कुछ तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। मैं आता हूं आप लोग के पास, कुछ और तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं देश के अलग। और प्रधानमंत्री मोदी चूंकि फ्रांस पहुंच गए, अभी वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी अभी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर के हालात जो है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन चूंकि ये भी एक बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से देखें, इसके कई मायने मतलब हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों भी आपने देखा कि विदेश में कई देशों में गए थे, वहां पर कई समझौते हुए थे, अब वो फ्रांस पहुंचे हैं इसी कड़ी में। तो फ्रांस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्रांस का उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अहम समझौते होने हैं। डिफेंस डील होगी जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। तो लगभग 90,000 करोड़ की डील होगी, डिफेंस डील होगी। फ्रांस में मौजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कूटनीतिक लिहाज से भी और सामरिक लिहाज से भी कई बड़े और अहम समझौते होने हैं। और जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदलते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उस लिहाज से भी यह बहुत ही अहम दौरा है। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं फ्रांस। हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा किन मायनों में महत्वपूर्ण और आगे क्या कार्यक्रम अभी देखने को मिलेगा? देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सबसे पहले तो एक सिंबोलिज्म और सब्सटेंस, इन दोनों को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी अभी जिस लैंड किए हैं, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि बेस्टिल डे, यानी कि आप ये मानिए कि दर्शकों को समझने के लिए उनका जो फ्रांस का नेशनल डे है, उसके चीफ गेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी, और वो होना है कल सुबह बेस्टिल डे परेड में। दूसरी बात होगी, ये सिंबोलिज्म के अलावा सब्सटेंस में राफेल मरीन की 26 फाइटर जेट्स की डील होगी, यानी कि INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंडियन नेवी को 26 फाइटर जेट और साथ ही साथ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की भी डील होगी। और ये डील्स अगर आप देखें तो लगभग 80 से 90 हजार करोड़ के तक की ये डील हो सकती है, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि 25 साल हो रहे हैं, उससे सेलिब्रेशन के तौर पर ये एक सिंबल माना जा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे बेस्टिल डे परेड में, उसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से, यानी कि कल शाम को ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ में, जब द्विपक्षीय वार्ता शाम को होगी उसके बाद। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंडियन कम्युनिटी का इवेंट भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिंबल और साथ ही साथ सब्सटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, ये 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का गेस्ट ऑफ ऑनर होना, और साथ ही साथ मरीन, राफेल मरीन और स्कॉर्पियन सबमरीन की डील होना, और साथ ही साथ भारत और फ्रांस के जो सामरिक रिश्ते हैं उनकी सिल्वर जुबली ईयर, यानी कि 25वां साल। फ्रांस के सम्मान, बिल्कुल, और सम्मान को इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि फ्रांस के जी देखिए अगवानी के लिए। आशीष, देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे, वहां के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया, वो भव्य तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। और प्रधानमंत्री का जो ये फ्रांस का दौरा है, उस पर भी पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि माना जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी छवि बनती जा रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है। कोई शक नहीं इसमें। भारत जिस तरह से न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और इसीलिए चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर चाहे फ्रांस, विशेष तौर पर हम जो भारत की ट्रायंगुलर देखते हैं रणनीति सामरिक दृष्टि को लेकर, वो सभी जगह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भारत को मिलता है। न केवल अर्थव्यवस्था, जो कि विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन साथ ही साथ आप देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बाकी देश दूसरों को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन भारत के साथ में वो साझा करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है। राफेल मरीन की डील कोई आसान नहीं है, स्कॉर्पियन सबमरीन की डील कोई आसान नहीं है। यूएस दौरे में जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, ये बहुत ही रेयर डील्स होती हैं, और साथ ही साथ G414 इंजन बनाना, ये बहुत ही रेयर डील्स होती हैं, जो कि कई विदेशी ताकतें दूसरे देशों के साथ में आसानी से शेयर नहीं करती हैं, लेकिन भारत के साथ में बेहिचक
ये शेयर होती हैं, यानी कि भारत की जो बढ़ती ताकत है, साथ ही साथ विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसे पूरा विश्व और विशेष तौर पर P5 कंट्रीज, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, ये सभी के सभी इसे रिकॉग्नाइज करते हैं और रेसिप्रोकेट भी करते हैं। बिल्कुल आशीष, देखिए भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 अखिलेश। जी जी, हाँ, मैं आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं आ पा रही थी, इसलिए हाँ मैं ये कह रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक बड़ी आबादी यहां पर रहती है, उस लिहाज से भी जो दुनिया के तमाम देश हैं वो समझौता करना चाहते हैं, उनका भी फायदा है बिजनेस के लिहाज से। लेकिन सामरिक लिहाज से अगर हम अपने फायदे के तौर पर देखें, हमारा क्या बड़ा हासिल आपको नजर आता है? देखिए, जो नीश टेक्नोलॉजी होती है, जैसे स्कॉर्पियन सबमरीन है, राफेल मरीन्स हैं, प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जो जी के साथ में अमेरिकन इंजन कंपनी के साथ में को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, यानी साथ में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो हमारे तेजस LCA Mark II फाइटर जेट्स है। लेकिन फ्रांस में भी, जो फ्रांस की मशहूर इंजन कंपनी है सैफ्रन, वो उससे भी अगले जनरेशन तेजस Mark II 5th जनरेशन है, एमका जो कि अभी डिजाइन के स्टेज पर है, भारत का फाइटर जेट जो 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा, उसके इंजन को किस तरह से साथ में डेवलप किया जाए, यानी कि भारत और फ्रांस इंजन साथ में बनाएंगे, वो भी चौथे और पांचवें जनरेशन का नहीं, छठे जनरेशन का, यानी कि 10 से 20 साल आगे की सोच और उस पर एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाए। तो ये भारत के लिए फायदे होते हैं। प्रेडेटर ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी जो कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी जब जो बाइडेन से मिले थे व्हाइट हाउस में, उसके बाद में इस डील को लेकर बात आगे बढ़ी, ये इतनी आसानी से मिलती नहीं। अमेरिका भी बहुत अच्छे दोस्तों के साथ में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, लेकिन भारत के साथ में न केवल टेक्नोलॉजी शेयर की जा रही है, बल्कि भारत को उसे खरीदने दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप बहुत ही अगर आप कंपेयर भी करें पैसों के मुकाबले में भी, ये सारे डील, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भारत इतना तेजी से बढ़ता हुआ देश है, कोई भी विकसित देश भारत के साथ संबंध बनाने में, चाहे वो सामरिक हो या फिर आर्थिक, बिल्कुल भी झिझक नहीं रखता। और इसीलिए विश्व की जब पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उन्हें पता है कि अगले 5 से 7 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। चलिए आशीष, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप हमारे साथ आगे भी जुड़िएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदें तमाम है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जो फ्रांस गए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि इस दौरे से बहुत कुछ हमें हासिल होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।